अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद असगर मरी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पाकिस्तान स्टडी के बारे में डिस्कस किया और जनरल नॉलेज के बारे में, साइंस के बारे में डिस्कस किया। आज हम कुछ इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्टिव वाइज में आया तो हम इसको पैसिव वाइज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह के कुछ एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, तो हम आज वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो आपको रूल समझ आ जाए तो आप आसानी से एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज और पैसिव वाइज को एक्टिव वाइज में चेंज कर सकते हैं। इसकी सबसे पहला रूल ये है, अगर आपके पास सिंपल टेंस है तो उस टेंस को आपने कॉन्टीन्यूस में करना है। अगर कॉन्टीन्यूस टेंस है तो उसको आपने परफेक्ट में करना है। अगर परफेक्ट है तो उसको बस परफेक्ट तक करना है। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जैसे कि अगर स्टार्ट में ही आता है तो उसको एंड पे आपने हिम में करना है। अगर शी है तो उसको हर में करना है। फिर अगर एक्टिव वाइज है तो पैसिव वाइज में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म है तो उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, और बाज़ जगह पे बाय का यूज़ करना पड़ता है। तो हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। कुछ हमने करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले नंबर 1 कहता है अमजिद प्लेज़ फुटबॉल, यानी अमजिद फुटबॉल खेलता है। तो ये एक सिंपल टेंस है, तो सिंपल टेंस को हम एज़ ए जब पैसिव वॉइस इसमें कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल टेंस को हम इसकी जो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, सिर्फ प्लेज़ यानी सिंपल टेंस है, तो हम इसको कंटीन्यूअस में करते हैं। हमारे पास प्रेज़ेंट है तो इसको प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी सबसे पहला रूल ये होता है कि इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो हमारे पास ऑप्शन पहला यानी हमारे पास करेक्ट आता है। इसका कहता है फुटबॉल इज़, यानी पहले तो अमजद प्लेज यानी हमारे पास सिंपल टेंस था, तो इज़ का मतलब है इज़ एम आर, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यानी उर्दू में इसको इमदादी फ़ेल भी कहते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे कि आपके पास सिंपल है तो आप इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं, जो भी प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है यानी इमदादी फ़ेल यूज़ होता है वो करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास प्रेजेंट है तो आप उसको परफेक्ट में करते हैं, वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो कह रहा है कि अमजद प्लेज फुटबॉल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फुटबॉल इज़ प्लेड बाय अमजद, यानी फुटबॉल हमने यूज़ किया और हेल्पिंग वर्ब हमने एज ए कंटिन्यूस में किया तो इज़ हमारे पास आया, और हमने थर्ड फॉर्म में चेंज किया बाय का यूज़ करके बाय अमजद। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन पहला है। नंबर 2 पे चलते हैं, द हॉर्स पुल द टांगा, यानी हॉर्स पुल द टांगा, तो इसका आएगा द टांगा इज़ पुल्ड बाय द हॉर्स। ऑप्शन सी जो है ना हमारे पास करेक्ट है। नंबर 3 है आई ईट मैंगोज। अब आई आया तो आई जब भी आया तो आई को हम मी में करते हैं कन्वर्ट, ये बात याद रखिएगा। अगर वी आया स्टार्ट में तो वी को हम अस में करते हैं। तो कहता है आई ईट मैंगोज, तो मैंगोज आर ईटन बाय मी, यानी थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नंबर 4, ही डज नॉट ईट एप्पल, यानी वो सेब नहीं खाता, तो इसका मतलब है एप्पल्स आर नॉट बाय ईटन हिम। अभी ही आया तो ही को हम किस में करते हैं, हिम में करते हैं। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय हिम। बाय का यूज़ हम ज़रूर करेंगे। नंबर 5, आई एम ईटिंग, सॉरी आई एम मेकिंग टी, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है टी इज़ बीइंग मेड बाय मी, यानी आई आया तो आई को हम मी में करते हैं, अगर वी आया वी को हम अस में करते हैं। नंबर 6, वी आर राइटिंग अ बुक, वी आर राइट, हम एक बुक लिख रहे हैं, तो इसका द बुक अ बुक इज़ बीइंग राइटन बाय अस। जैसे देखो वी आया तो वी को हमने किस में किया, अस में किए। नंबर 7, आई हैव डन माई जॉब, माई जॉब हैज़ बीन डन बाय मी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 8 कह रहे हैं नदीम बॉट अ पेन वॉज बॉट बाय नदीम, ऑप्शन सी करेक्ट। नंबर 9, यू ओपन द डोर वॉज ओपन बाय यू, तो ऑप्शन हमारे पास भी करेक्ट है। जैसे ये हमारे पास प्रेजेंट का है तो हम सॉरी पास्ट का है तो हमने पास्ट वाज इस्तेमाल किए। तो चलते हैं नंबर 10, डिड आई गिव हिम अ गिफ्ट, वाज अ गिफ्ट गिवन टू बाय मी, ऑप्शन करेक्ट। नंबर 11, ही वाज रीडिंग द बुक, ही वाज रीडिंग द बुक्स आर बीइंग रीड बाय हिम, वाज को हमने वर में कन्वर्ट किए। तो नंबर 12 है हमारे पास, कहता है वी आर राइटिंग लेटर्स, लेटर्स आर बीइंग राइटन बाय अस। चलते हैं, नंबर 13 है व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू,
ऑप्शन 14 है यू हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैड प्लेड बाय यू, ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। नंबर 15 है ही हैड रीड अ बुक, ही हैड रीड अ बुक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है कि बुक हैड बीन रीड बाय हिम, बुक रीड बाय हिम। नंबर 16 है हमारे पास, 16 कह रहा है कि हैड शी प्रेस द क्लॉथ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हैड द क्लोथ्स बीन प्रेस्ड बाय हर, सॉरी हैड शी प्रेस द क्लोथ्स, तो इसका जो आएगा हैड द क्लोथ्स बीन प्रेस्ड बाय हर, यानी शी आया तो हमने इसको हर में कन्वर्ट किया और हमारे पास इंटेरोगेटिव सवाल ये निशान है तो हम क्वेश्चन मार्क्स जरूर लेते हैं। नंबर 17 है शी विल वॉश द क्लोथ्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाय हर। नंबर 18 है द टीचर विल पिनिश्ड हिम, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ही विल बी पिनिश्ड बाय द टीचर, टीचर से मार खाया गया है। नंबर 19 यू विल हैव पास द एग्जामिनेशन विल हैव बीन पास्ड बाय यू, ऑप्शन सी जो हमारे पास करेक्ट है। नंबर 20 वी शैल हैव व्हेन द मैच विल हैव द मैच विल हैव बीन विन बाय अस, तो इस तरह के करेक्ट ऑप्शन आते हैं हमारे पास 20। तो डियर व्यूवर्स ये हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आप लोगों के साथ शेयर किया, हम इसकी वजाहत मजीद इंशाल्लाह इस तरह के नए सेंटेंस इसमें आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं, प्रेपोजिशन आते हैं, तो हम आपके साथ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।